वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है कि आज शाम 6 बजे से लेकर कल रात 11 बजे तक आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, फीलिंग्स क्या हैं। तो ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल एंड टाइमलेस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आज शाम 6 बजे के बाद से कुछ लोगों के पार्टनर की अगर आपसे फ़ोन पे बात हो रही है ऑलरेडी, अगर वो कांटेक्ट में हैं तो काफ़ी रोमांटिकली बातें होने वाली हैं, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है पार्टनर की। और ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी फेमिनिन एनर्जी ने उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। बहुत लोगों को फेमिनिन एनर्जी का नहीं पता कि क्या होती है फेमिनिन एनर्जी। देखिए, अगर आप किसी के लिए अपने दिल में फीलिंग्स रखते हो, आप इमोशनल हो, केयरिंग हो, कंपैशनेट हो, काइंड हो, लविंग हो और सेंसिटिव हो, दूसरों की फीलिंग्स की आपको कद्र है, वैल्यू है और आप लोगों को हमेशा खुश देखना चाहते हो, ये सारी एनर्जीज़ जो होती हैं वो फेमिनिन एनर्जी के अंडर आती हैं। मैं फिज़िकल फीचर्स की बात नहीं कर रही। तो ये एनर्जेटिकली एनर्जीज़ काम करती हैं यूनिवर्स में। उन्हें लग रहा है कि ऐसा केयरिंग पर्सन उनकी लाइफ में और कोई नहीं है। जितना भी वक्त आपने रिलेशन में उन्हें दिया है, हमेशा प्यार से दिया है। लड़ाई झगड़ा पार्ट ऑफ रिलेशनशिप है, लेकिन कोर फाउंडेशन आप दोनों के रिश्ते का बहुत मजबूत है, यानी कि नींव बहुत पक्की है इस रिश्ते की। चाहे अभी इस रिलेशन में दूरियां बनी हैं या पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो अंदर से उन्हें पता है कि ये रिलेशन इतना कमज़ोर नहीं है कि अगर हम 2 महीने बात ना करें या 6 महीने आपस में कांटेक्ट ना करें तो हम दुनिया में कभी भी दोबारा इस रिश्ते को नहीं चलाएंगे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा। उनको पता है इस दुनिया में उन्हें कोई सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला है तो वो आप हो। उन्हें ये कॉन्फिडेंस है। फिर अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आए हैं वीनस एनर्जी के। अगेन फेमिनिन एनर्जी का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मुझे मिला है। कुछ लोगों के पार्टनर की नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सोच। और अगर वो डर रहे थे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से या इस रिलेशन में रिस्क लेने से, अगर उन्हें डर लगता था तो वो रिस्क अब उनमें कम हो गया है। या तो वो कई महीनों से ऐसा ही सोचते रहे क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए या नहीं। अब उन्हें लगता है कि मुझे एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि मेरे को इस इंसान का साथ नहीं छोड़ना। इसने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरी केयर भी की है, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ भी किया है, तो मैं ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ से नहीं जाने दूंगा। तो ये सोच उनमें आज शाम को 6 बजे के बाद कई बार थॉट्स में आने वाली है। और गाइस, मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगी कि जब भी हम इस तरह की रीडिंग करते हैं, जैसे अभी हमने आज का जो वीडियो स्टार्ट किया है शाम के 6 बजे से लेकर कल रात के 11 बजे तक, ये उनकी लेट नाइट एनर्जी भी है, लेट इवनिंग एनर्जी भी है और कल सारे दिन की एनर्जी भी है रात तक। तो उनके दिल में ये जो विचार हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ आज ही आएंगे, रात को भी आ सकते हैं, सुबह भी आ सकते हैं, कल दोपहर को भी आ सकते हैं और ये सोच उनकी कल शाम की भी हो सकती है। तो ये लेट नाइट थॉट्स भी हैं, लेट इवनिंग थॉट्स भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, सब कुछ है।
काफ़ी लोग ना पूछते रहते हैं कि लेट इवनिंग पर वीडियो लाओ, लेट नाइट पे वीडियो लाओ, तो इसमें सब कुछ ही आ रहा है। अगला कार्ड आता है यहाँ पर, इस इंसान को लग रहा है कि आपको वो प्रपोजल देना चाहते हैं। बार बार वीनस की एनर्जी आ रही है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों का वीनस जो है यानी कि शुक्र ग्रह अगले आने वाले दिनों में गजब का कुछ नया चेंज लेकर आने वाला है। वैसे भी वीनस जो है प्रेम का एक परम जिसे कहते हैं ना ग्रह माना जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट माना जाता है। वीनस का कनेक्शन रिलेशनशिप, प्यार, शादी और भोग विलास की जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में, सुंदरता, ब्यूटी और आर्टिस्टिक स्किल है किसी के अंदर, टैलेंट है किसी के अंदर, वो भी वीनस के अंडर ही आता है। जो लोग बहुत ज़्यादा फूलों को पसंद करते हैं, जो बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ों को पसंद करते हैं, जो बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस को पसंद करते हैं, खुशबू जिनको बहुत अच्छी लगती है, उनका भी कहीं ना कहीं वीनस अच्छा होता है। तो मुझे लग रहा है कि इस इंसान को, एक और बात बता दूं, वीनस का कनेक्शन आर्ट, क्रिएटिविटी, म्यूज़िक, किसी भी तरह की कला में है। उन्हें आपके प्यार में भी कला दिखती है। उन्हें पता है कि आप प्यार जब करते हो तो आप बहुत सारे तरीके निकाल लेते हो प्यार को दिखाने के लिए। आप एक्सप्रेसिव बहुत हो। जैसे आपने उनको लाइफ में कई बार सरप्राइज दिया होगा। आपकी कुछ आदतें ऐसी हैं या कुछ आपका व्यवहार ऐसा है जो उनको बहुत पसंद है। आपका क्यूट नेचर, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी पर्सनालिटी। कई बार आपको वो ऐसा भी देखते हैं कि जहाँ पर आपको सीरियस होना है, उन बातों को लेकर आप गंभीरता से विचार करते हो, फिर अपनी राय देते हो। और जहाँ पे चुलबुलापन दिखाना है, शरारतें करनी है, नटखटपन दिखाना है, लड़ाई करनी है, झगड़ा करना है, खट्टी मीठी नोक झोंक करनी है, वहाँ पे आप उस तरह के बन जाते हो। तो उन्हें लग रहा है कि आप एक टोटल पैकेज हो, एक कंप्लीट पैकेज, और वो आप पर गिव अप नहीं कर सकते। बट इस कलेक्टिव रीडिंग में ट्विस्ट है। इस रीडिंग में कुछ लोग अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं। शायद ब्रेकअप हुए बहुत टाइम हो गया है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन हो सकता है आपके हस्बैंड वाइफ हो जो आपसे सेपरेशन में हैं, या फिर आपको लग रहा है कि उन्हें कोई भड़का रहा है, इस वजह से वो आपसे दूर चले गए हैं। तो आज शाम वो भी आपके बारे में सोचने वाले हैं कि उन्हें जो आप पर गुस्सा आया था या उन्होंने जल्दबाजी में कोई फ़ैसला गलत किया था, अब वो क्या ऐसा करें जिससे वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौट सके। उन्हें आज शाम ये फीलिंग आ रही है, रात को भी आ सकती है, कल दोपहर को भी आ सकती है, और कल रात के 11 बजे तक ये थॉट्स उनके दिल में आ सकते हैं। फिर मुझे यहाँ पे एंजल गाइडेंस कार्ड में आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल हैनियल और आर्कएंजल शैमुअल, ये 4 आर्कएंजल्स मिले हैं जो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को बुरी नज़रों से, डार्क एनर्जीज, एविल आई, नेगेटिव थॉट्स, टॉक्सिक एनर्जी, इन सब से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आज शाम को ऐसा लगेगा पार्टनर के अंदर अचानक ही बेचैनी जाग रही है, तड़प उठ रही है मिलने की, देखने की, आपसे बातें करने की। और बाकी लोगों के पार्टनर तो मुझे इमोशनल भी लग रहे हैं, लेकिन थोड़ी ज़िद्दी है, स्टबन एनर्जी है। अंदर से वो
भावुक रहते हैं आपके बारे में सोचकर। कई बार इनकी दोस्तों से भी अगर बात होती है रिलेशन को लेकर तो ये इमोशनल फील करते हैं, लेकिन तुरंत अपने मूड को स्विच करते हैं कि नहीं, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है। देन कुछ लोगों के साथ इस कनेक्शन में कोई ऐसा इंसान है जो इस रिश्ते की सारी भनक रखता है, जैसे सारी रिपोर्ट रखता है कि ये दोनों क्यों मिल गए वापस। उसे आप दोनों के रिश्ते से जलन भी होती है। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, जिसके साथ भी करेगा वो समझ जाएंगे, क्योंकि आप इंट्यूटिव भी हो और आप में से कई सारे लोग यहाँ पर मुझे हीलर भी लग रहे हैं। आपके अंदर एक टैलेंट है, इनबिल्ट टैलेंट या नेचुरल बॉर्न आप गिफ्ट लेकर आए हो। आपके अंदर नेचुरली एक गिफ्ट है हीलिंग का। आपकी बातें कुछ लोगों की ज़िंदगी को सही गाइडेंस दे जाती हैं और कई बार आपका फिज़िकल टच लोगों को हील करता है। फिर मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर के ना रिग्रेटफुल मैसेजेस और इमोशनल एनर्जी बार बार चैनल्ड मैसेज में मिल रही है, जो इनका मुझे दिल का हाल बता रहे हैं कि इस इंसान के साथ आज शाम 6 बजे के बाद से कल रात के 11 बजे तक दिन के कई घंटे या रात के कई घंटे ऐसे निकलेंगे जहाँ पर इन्हें अंदर से रोना आएगा। और ये पर्सन ऐसा पहले भी कई बार फील कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये आज रात कुछ स्पेशल फील कर रहे हैं, लेकिन इस इंसान के अंदर एक ऐसी सेल्फ कंट्रोल एनर्जी है जो कई बार इनको आपकी तरफ कदम बढ़ाने से रोक देती है। जैसे कई बार ये अपने फ़ोन में मैसेज भी टाइप करते हैं कि चलो मैं उसे सॉरी लिखकर भेज देता हूँ, फिर ये उस मैसेज को बैक कर देते हैं, यानी कि डिलीट कर देते हैं और सेंड नहीं करते। आज रात ऐसा कई बार होगा। कुछ लोगों के पार्टनर इस एनर्जी को कल दोपहर के बाद फील करेंगे और कई लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा है कि ये पर्सन कई बार आपको ना ऐसा लगता है कि मेरी तरफ आना चाहते हैं लेकिन इन्हें कोई रोक देता है। ये फीलिंग आपके अंदर आती है या फिर आपकी इनर वॉइस आपको सच बताती है। हमारे मन की आवाज़ बहुत लोगों को पता है कि सच ही होती है। जो पहला थॉट हमारे दिमाग में आए, पहली आवाज़ मन में आए, वो हमेशा सही होती है। तो मुझे लग रहा है कि इन्हें लगता है कि आप दोनों का रिलेशन जैसे लोगों की नज़रों से बचा नहीं है और नज़र दोष आपके रिश्ते को ख़राब कर चुका है। इन्हें लगता है कि इस रिश्ते को नज़रें लगी हैं। अगर आप नज़र दोष में नहीं मानते तो मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कहूँगी कि आप इसे माने। जिनको पता है कि नज़र दोष लगता है और फिर हमें नज़र उतारनी पड़ती है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो हर किसी को अपने रिलेशन के बारे में बता देते हैं। किसी ने भी पूछा कि क्या तुम रिलेशन में हो, तो सबको कह दिया हाँ मैं रिलेशन में हूँ। और फिर आगे से कुछ लोग ऐसा क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या तुम्हारा रिलेशन बहुत अच्छा है, क्या तुम अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो रिलेशनशिप। तो कुछ लोग वैसे ही कह देते हैं हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ मज़े में है, लाइफ तो बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन हमें नहीं पता होता कि सामने वाले ने जो पूछा है उसके रिलेशन में क्या प्रॉब्लम है। कई बार उनके रिलेशन में प्रॉब्लम होती है और फिर उनके मन में ये बात आती है कि यार इसका रिलेशन तो इतना अच्छा चल रहा है, मेरा रिलेशन क्यों नहीं चल रहा। तो ये नज़र लग जाती है। ऐसा नहीं है कि उसने आपके बारे में बुरी सोच रखी है, नहीं, उसके मन में ये बात आ गई कि भगवान अगर उसका रिलेशन अच्छा चला रहे हैं तो मेरा क्यों नहीं। बहुत लोगों को लगता है कि नज़र लगने का मतलब होता है कि किसी ने आपके ऊपर मतलब एक तरीके से कर्स डाल दिया है, किसी ने आपको
श्राप दे दिया है, बद्दुआ दे दी है कि जाओ इसका ये काम ना बने, भगवान इसके साथ ऐसा हो जाए। इसे नज़र लगने में काउंट नहीं करते। जब किसी इंसान की ज़िंदगी में खुद उन चीज़ों की कमी होती है जो हमारे पास है, तो उस चीज़ में नज़र लग जाती है। तो कुछ लोगों के पार्टनर शायद ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि वो ऐसा क्या करें जिससे वो इस रिलेशन को हाथ से जाने ना दे। आज और कल ये 2 दिन उनके दिल में काफ़ी सारे ऐसे सवाल भी आएंगे और उसका जवाब भी इनके पास नहीं होगा। ये मेंटली स्ट्रेस में रहने वाले हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो बिल्कुल ही अपनी लाइफ में बिजी लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशन के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। और मैं वही बोलूँगी जो मुझे दिख रहा है कार्ड्स में, जो मुझे फील हो रहा है एनर्जीज़ में। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर का ध्यान अपने दोस्तों में है, सेलिब्रेशन, जॉय, हैप्पीनेस, या फिर इनके दोस्तों में किसी की शादी आ रही है, किसी का घर का गृह प्रवेश है, कोई घर में पूजा हवन है, किसी नए घर में जाने की एक्साइटमेंट दिख रही है, कुछ ट्रैवल प्लान्स दिख रहे हैं जिसके लिए आपके पार्टनर एक्साइटेड हैं। मतलब माहौल खुशनुमा है। ये भी हो सकता है कि आज या कल ये दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहे हैं, या किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, या किसी दूसरे शहर में घूमने फिरने जा रहे हैं। मुझे इनका ज़्यादा ध्यान नहीं लग रहा रिलेशन के बारे में, डिप्रेस होते हुए या दुखी होते हुए नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे नॉर्मल उन्हें लग रहा है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशन ही तो है, हो जाएगा ठीक। तो सब लोगों के लिए अलग अलग एनर्जीज़ हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, और आपकी मैनिफेस्टेशंस भी सबकी अलग हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ना फ्लावर रेमेडी और फ़ोटो मैनिफेस्टेशन नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोगों को फ़ोटो मैनिफेस्टेशन का पता होगा, सभी को नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता उनको मैं एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि क्या होता है ये। देखो, किसी भी फ़ोटो को आप अपने सामने जब रखते हो तो उससे क्या होता है कि आप उस फोटो को लगातार देख रहे हो। जैसे आप भगवान की तस्वीर को देखते हो या भगवान की मूर्ति को देखते हो तो आपका एक फोकस बनता है। वैसी फ़ोटो मैनिफेस्टेशन होती है। अगर आप किसी को प्यार करते हो, उसकी फ़ोटो आप अपने सामने रखें और उसे देखते हुए आपको ये फील करना है कि इस इंसान से मेरा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है। प्रेजेंट टेंस में इसको फील करो। और जो भी आप उस रिलेशन में चाहते हो, शादी चाहते हो, एक अच्छा हनीमून चाहते हो, एक अच्छी फैमिली लाइफ चाहते हो, एक अच्छी रोमांटिक एंड इमोशनल बॉन्डिंग चाहते हो, एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री चाहते हो, जो भी आप चाहते हो कि उस रिश्ते से आपको मिले। अगर बात नहीं हो रही पार्टनर से और आप चाहते हो पार्टनर से आपकी बातें शुरू हो जाएं, पर्सन आपके कांटेक्ट में दोबारा आ जाएं, तो ऐसा फील करो उनकी फ़ोटो सामने रखकर कि जैसे आप दोनों रोज़ बातें कर रहे हो। और उसको फील करना है, सिर्फ दिमाग में सोचना नहीं है, उसको ऐसा महसूस करना है कि जैसे वो आपके पास ही हो। और फ़ोटो आप कहीं भी रख सकते हो अपने पास, फ़ोन में भी देख सकते हो, लेकिन इसको रोज़ करना पड़ता है। और उस टाइम आपको दिमाग में ये नहीं सोचना कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये कैसे होगा, पार्टनर कैसे वापस आएंगे। मुझे तो बहुत टाइम हो गया पार्टनर के लिए उपाय करते हुए, अभी तक तो रिज़ल्ट नहीं आया। फ़ोटो मैनिफेस्टेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो नेट पे सर्च कर लेना कि फ़ोटो मैनिफेस्टेशन क्या है, कैसे काम करता है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कुछ लोग यहाँ पे कलर थेरेपी और फ्लावर थेरेपी, यानी कि फ्लावर से हीलिंग करना, वो यूज़ कर रहे हैं और वो काम कर रहा है।
कलर थेरेपी में ग्रीन कलर हार्ट चक्रा के लिए कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, और रूट चक्रा के लिए रेड कलर होता है, मूलाधार चक्र हमारा फाउंडेशन चक्रा। इसके अलावा आप येलो कलर भी यूज़ कर सकते हो, पीला रंग, और इसे कोई भी कर सकता है, लड़का लड़की। तो ये आपको अगले 21 दिनों तक करनी है, तभी आपके रिलेशन की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे आपको सॉल्व होती हुई नज़र आएगी। फ्लावर रेमेडी में 3 फ्लावर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट निकले हैं। एक निकला है रोज़, एक निकला है मैरीगोल्ड, एक निकला है मोगरा। तो रोज़ या है गुलाब, और मैरीगोल्ड है गेंदे का फूल, मोगरा शायद मोगरा ही होता है। तो ये 3 फूल आपके लिए निकले हैं। इन्हें भी आप अगले 21 दिनों तक डेली इस्तेमाल करें। इस्तेमाल कैसे करना है? अगर आप धार्मिक हो तो अपने पूजा करते समय इन फूलों का इस्तेमाल करें, भगवान को अर्पित करें। और अगर आप ज़्यादा धार्मिक नहीं हो, मतलब ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, तो आप इन फूलों को डेली फ्लावर शॉप से लेकर अपने पास रखना शुरू करें। उनकी फ्रेगनेंस दिन में 1 या 2 बार ज़रूर लें, और अपने हाथ में इन्हें पकड़ के फील करें। और बाकी जब वो फूल ड्राई हो जाएं, सूख जाएं, तो उनको आपने अपने घर से बाहर निकालना है, घर में नहीं रखना, ठीक है। देन अब आते हैं कुछ चैनल्ड मैसेज चेक करते हैं क्या निकले हैं पार्टनर के। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज निकला है, तुम्हारी याद दिल से जाती नहीं है और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भूल गया हूँ। वाओ, बहुत ही प्यारा मैसेज है। और ये मैसेज प्यारा इसलिए है क्योंकि टेलीपैथिक कनेक्शन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप में भी और इनमें भी। अब टेलीपैथी के बारे में भी अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो गाइस रिक्वेस्ट है, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी जानकारी। अक्सर आप लोग पूछते रहते हो क्या होता है टेलीपैथी, कैसे काम करता है, तो मेरे बताने से अच्छा है कि आप नेट पे जाओ, सर्च करो, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं होता ऑफ द टॉपिक जाकर मैं जो एक्सप्लेन करती हूँ, और फिर वो कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि मैम प्लीज़ रीडिंग की बात करा करो, एक्स्ट्रा जानकारी मत दो, लेक्चर मत दो। तो मुझे बुरा नहीं लगता, बट मैं सबके बारे में सोचती हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो भी आते हैं लोग जिनको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो भी आते हैं जिनको सिर्फ टू द पॉइंट जानकारी चाहिए पार्टनर के बारे में। तो अगला चैनल मैसेज, मैंने सच में तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, तुम्हारे दिल को तोड़ा है और आँखों से आंसू निकाले हैं। मुझे तो भगवान भी माफ़ नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ। आई एम सॉरी। ये बहुत डीप मैसेज है। ये मैसेज एक ऐसा मैसेज है जो कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल से निकला हुआ है। ये पर्सन री इवेलुएट कर रहे हैं पास्ट को, प्रेजेंट में कंपेयर भी कर रहे हैं, री इवेलुएट भी कर रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं कहाँ पे गलती हुई, कैसे उन्होंने इस रिश्ते को समझा नहीं, क्यों उनके हाथ से ये रिलेशन निकल गया। क्योंकि अब आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद इस पर्सन को कांटेक्ट नहीं कर रहे, मिलने नहीं जा रहे, और अपनी जो केयर है, अपना जो कंसर्न है, वो इस पर्सन को दिखा नहीं रहे। जैसे आप इनके लिए पहले बहुत छोटी छोटी बात पर टेंशन में आ जाते थे कि आज इन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैंने इनको इतने मैसेज किए, इन्होंने देख के भी रिप्लाई नहीं दिया। तो अब आप क्या कर रहे हो कि आपने अपनी हीलिंग को स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों ने तो शायद टैरो को सुनने के बाद धीरे धीरे अपने आप को पॉजिटिव बनाया है, स्ट्रॉन्ग बनाया है और कंपोज्ड बनाया है। आप में बैलेंस आ रहा है, आपके चक्रास भी मुझे बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो चीज़ें आपके पर्सन में नहीं है। ये पर्सन अभी जल भी रहे हैं, आपसे इनको जलन हो रही है, क्योंकि आपसे इनको वो अटेंशन नहीं मिल रही। अंदर से इनको एक
क्यूरियोसिटी भी है कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, ऐसा कौन आपको मिल गया है जिसके लिए आपने इनकी तरफ कॉल करना, इनको मिलने जाना, इनके बारे में दोस्तों से पूछना बंद कर दिया है। कुछ लोगों ने किया है, सबने नहीं। तो ये ख्याल और ये चिंता पर्सन के दिल में भी है, दिमाग में भी है, और आज तो पक्का रात को इन्हें नींद नहीं आएगी। और आज रात वाले अगर आप वीडियोस मिस कर चुके हो तो वो सभी वीडियोस आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में लगे हुए 1 बाय 1 मिल जाएंगे। बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं मैंने कि आज रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। और इसके अलावा आपके जो भी टॉपिक आते हैं, जैसे कुछ लोगों का थर्ड पार्टी पे आया तो वो भी बना दिया वीडियो, कुछ का नो कांटेक्ट पे आया, वो भी मैं वीडियोस ले आती हूँ। अगर आपके अपने कुछ टॉपिक हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको वो टॉपिक डालने हैं कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे सुनना आप लोग पसंद करोगे। अब देखते हैं अगला चैनल्ड मैसेज। You are my dream come true. How can I forget you? I love you. पर्सन आपको कह रहे हैं कि तुम मेरे जीवन में सपने के साकार होने जैसा हो, कि जो उन्होंने सपना सोचा था लाइफ में, इमेजिन किया था कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा या ऐसी होगी, आप वैसे ही निकले हो। तो वो कहते मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तो मुझे तो पक्का यकीन है कि ये रिलेशन आगे चलकर रीयूनियन में बदलने वाला है। कुछ लोगों में हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी में हो, बट उस रिश्ते में भी इनका सेपरेशन चल रहा है। कई बार ये उस रिलेशन में फेड अप, फ्रस्ट्रेटेड, एंशियस एंड अनवांटेड फील करते हैं। इन्हें लगता है कि मैं उसे पसंद नहीं कर रहा, अब मेरी एनर्जी उससे मैच नहीं कर रही, तो मैं उस रिश्ते में क्यों हूँ। लेकिन कुछ लोग अभी भी थर्ड पार्टी में हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि मुझे इन दोनों का रिश्ता कार्मिक लग रहा है। बट आपके लिए जो चैनल्ड मैसेज इनका निकला है कि आप इनके ड्रीम कम ट्रू हो, हाउ कैन आई फॉरगेट यू, आई लव यू। इन्होंने आपको ये भी बोला है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मेरे सपने के साकार होने जैसा हो। यानी कि एक तरह से जो सपना उन्होंने सोचा था रिलेशन को लेकर, वो आपने पूरा किया है। आपने इनको बहुत प्यार दिया है, आपने इनको सच्चे प्यार का मतलब सिखाया है। मुझे ये लग रहा है कि आपसे मिलने के पहले इनकी लाइफ में कोई रिलेशन अचानक ही टूटा होगा, या फिर कुछ ऐसा इनको उस रिलेशन से डिसअपॉइंटमेंट मिली, ट्रिगर मिला, और इन्होंने ना फिर अपना माइंड बना लिया कि अब ये ज़िंदगी में दोबारा किसी से प्यार नहीं करेंगे। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में आए हो तो आपने इनको ऐसे हील किया, ऐसे रिकवर किया उस ट्रॉमा से, उस दर्द से, उस रिश्ते से, कि ये उस पुराने वाले रिलेशन को भूल ही गए आपके आने के बाद। तो आप में हीलिंग एनर्जी तो बहुत है, पर मुझे ये लग रहा है कि आप दूसरों को हील करने में बहुत अच्छे से काम कर लेते हो, अपनी हीलिंग आपसे नहीं हो पाती। जब तक आप खुद हील नहीं हो जाओगे गाइस, आपके रिलेशन में ये ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। बहुत लोग मुझे कमेंट में हीलिंग के ऊपर भी पूछते हैं कि मैम वीडियो लाओ। हीलिंग पे वीडियो इसलिए नहीं मैं लेकर आती क्योंकि हीलिंग का अगर एक तरीका हो तो मैं आपको एक वीडियो में बताकर ख़त्म करूं। हीलिंग तो अनगिनत तरीक़ों से होती है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर को कहते हो कि मुझे दवाई दे दो, मेरा सर दर्द हो रहा है, तो एक ही सर दर्द की गोली वो दुनिया में हर किसी को नहीं देंगे। कोई ऐसा पेशेंट भी उनके पास आ सकता है जिसको हाई बीपी है, वो डायबिटिक है, या उसको कोई किडनी की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए दवाई बुखार की या सर दर्द की कोई और गोली हो सकती है, कोई और डोज हो सकती है। तो एक ही दवाई पूरी दुनिया में एक जो डॉक्टर है सभी मरीज को नहीं देता। वो हर किसी की सिचुएशन को देखता है, समझता है, जानता है
उसके हिसाब से वो दवाई बनाते हैं और फिर वो पेशेंट को देते हैं। तो हीलिंग भी ऐसी काम करती है। यहाँ कुछ लोग मैरिड भी हैं। इस कलेक्टिव जनरल रीडिंग को सुनने के लिए अनमैरिड लोग भी आए हैं, जिनका ब्रेकअप हुआ है वो लोग भी आए हैं, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं वो भी आए हैं, और जो रेगुलर बात करते हैं या एक ही शहर में रहते हैं वो भी आए हैं। तो सबके लिए अलग अलग जो रेमेडीज़ हैं और हीलिंग है वो मैं कंसल्टेशन में आपको बताती हूँ। अगर आप मुझसे कंसल्टेशंस लेना चाहते हो और अपने लव रिलेशनशिप्स को अच्छा करना चाहते हो या अपने रिलेशन में पार्टनर को वापस लेकर आना चाहते हो थर्ड पार्टी से, तो ऐसे कौन से स्पेल हैं जिससे थर्ड पार्टी रिमूवल होता है या ब्लैक मैजिक रिमूवल होता है, मेरे पास वो भी है। ये सारी जानकारी आपको कंसल्टेशन में ही मिलेगी और उसके लिए आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा। बाकी अगला चैनल्ड मैसेज, प्लीज़ कभी भी ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैं धोखेबाज नहीं। वो जो हुआ था मेरी मजबूरी थी, मैं तुम्हें मिलकर सब सच बताऊंगा, मेरा इंतज़ार करो, आई विल कम बैक। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आज शाम ये पर्सन उसके बारे में भी सोचेंगे, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बेसिकली मामला निपटाना चाहते हैं, पुरानी बातों को ख़त्म करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। पहले जो ये थे शायद अब ये बदल रहे हैं, गुस्सा कम करेंगे, ज़िद छोड़ेंगे, आप पर शक करते थे तो वो कम करेंगे। इन्हें अपने पैटर्न समझ आ रहे हैं, इन्हें अपनी की गई गलतियां दिख रही हैं। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों की लास्ट टाइम इस पर्सन से जब बात हुई थी तो शायद आपने इन्हें फ़ोन पर बोला या मिलकर सामने बोल दिया कि तुम तो चीटर हो, तुम तो धोखेबाज हो, तुम पे कैसे विश्वास करूं। तो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी उस टाइम हुआ था वो कोई मजबूरी थी, बट धोखा नहीं है। अब ये कितना सच है आई डोंट नो, क्योंकि सबके लिए ये अलग से रेजोनेट करेगा। कई बार कुछ लोग अपने परिवार वालों की बात में आकर रिश्ता तोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के परिवार वाले थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, थोड़े रिजिड होते हैं सोच को लेकर, या बहुत ही ट्रेडिशनल सोच के होते हैं, ज़्यादा ओपन माइंड नहीं होते। तो हो सकता है इन्होंने सारी बातें आपको ना बताई हों, बट उस टाइम आपकी लाइफ से ये चले गए थे, अब आना चाहते हैं वापस। तो इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं, सभी एलिमेंट्स जब आते हैं तो सारी राशियां आती हैं। इसे क्लेम करने के लिए गाइस आपको कमेंट सेक्शन में आज लिखना है 333 और आप लिखोगे सोलमेट, क्योंकि आज की रीडिंग में बहुत सारे सोलमेट्स नज़र आ रहे हैं मुझे। कार्मिक तो हैं ही लेकिन कम है और ट्विन फ्लेम भी कम है। तो वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।